दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक नुकसान का दिन है, अफसोस का दिन है, एक खलिश पैदा हुई है आज के दिन। आज हमारे बीच से अपने दौर के जाने माने वकील और चीफ जस्टिस के पद को सुशोभित करने वाले जस्टिस रफ़त आलम इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। आज का वीडियो हम उन्हीं को खराज अकीदत पेश करने के लिए कर रहे हैं। जानेंगे जस्टिस रफ़त आलम के बारे में संक्षेप में। जस्टिस रफ़त आलम साहब की पैदाइश 8 अगस्त 1954 को हुई थी। साल 1970 में आपने कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद आपने 1975 में पटना हाई कोर्ट में वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद पटना हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। अब देखिए, यहाँ से आपका वकालत का सफ़र शुरू होता है। वकालत का सफ़र शुरू होते ही आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हुए। आप बिहार राज्य के लिए स्टैंडिंग काउंसिल रहे, इसके अलावा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए भी स्टैंडिंग काउंसिल रहे। लेकिन रफ़त आलम साहब इतने मेहनती और शिक्षा से उनका जुड़ाव इतना मजबूत था कि इस दौरान भी आप पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बतौर लॉ फैकल्टी, पार्ट टाइम लॉ फैकल्टी अपनी सेवाएं देते रहे। साल 1983 में पहली बार रफ़त आलम साहब जस्टिस के पद पर, जज के पद पर एलिवेट हुए। 8 नवंबर 1994 को आप पटना उच्च न्यायालय में परमानेंट जज बने और यहाँ पर आप ज़्यादा दिन नहीं रहे। 20 दिन बाद ही यानी कि 28 नवंबर 1994 को आपका स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाता है और इस तरह से आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के साथ रिश्ता शुरू होता है। 30 दिसंबर 2004 को पहली बार आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने और यहाँ से आप अगले 5 साल तक विभिन्न तिथियों पर एक्टिंग चीफ जस्टिस पद पर सेवाएं देते रहे। 20 दिसंबर 2009 को जस्टिस रफ़त आलम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनाए गए। यानी कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश चले जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका शायद कुछ खास लगाव था और इसी वजह से 5 अगस्त 2011 को आप वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय आते हैं और अब यहाँ पर आप फुल टाइम चीफ जस्टिस के पद पर अपनी सेवाएँ देते रहे और यहीं से 7 अगस्त 2012 को आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आज लगभग 74 साल की उम्र में रफ़त आलम साहब इस दुनिया को छोड़कर, हमें छोड़कर रुखसत हो गए। ऐसी महान शख्सियत को लीगल एंड लीगल की ओर से दिल से खराज अकीदत पेश की जाती है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। आगे भी जानकारी पहुंचाते रहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे ऐसे महान लोगों के बारे में जानकारी होती रहनी चाहिए। थैंक यू।